सिख धर्म के 10 गुरु और 11वां गुरु ग्रंथ साहिब। पहला, गुरु नानक देव जी 1469 से 1539। जन्म स्थान तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान। मुख्य शिक्षाएं: एक ओंकार, एक ही परमेश्वर है। जाति पाति ऊंच नीच का विरोध। सच्चा जीवन, ईमानदारी और सेवा का महत्व। नाम जपो, किरत करो, वंड छको, अर्थात ईश्वर का स्मरण करो, मेहनत से कमाओ और बांटो। महत्व: सिख धर्म के संस्थापक गुरु। दूसरा, गुरु अंगद देव जी 1504 से 1552। मुख्य योगदान: गुरु नानक की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया, जिससे पंजाबी भाषा को एक लिपि मिली। शारीरिक श्रम और अनुशासन पर जोर दिया। तीसरा, गुरु अमरदास जी 1479 से 1574। मुख्य कार्य: लंगर प्रणाली अर्थात सामूहिक भोजन को सिख धर्म में दृढ़ता दी, मतलब सबको समान बैठाकर भोजन कराना। महिलाओं को धार्मिक अधिकार दिए। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध। 22 उपदेशक क्षेत्रों यानी कि मंजी की स्थापना की। चौथा, गुरु रामदास जी 1534 से 1581। मुख्य कार्य: अमृतसर नगर की स्थापना की, जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। विवाह संस्कार लावण की रचना की, जो सिख विवाह में गाए जाते हैं। पांचवा, गुरु अर्जन देव जी 1563 से 1606। मुख्य कार्य: सिख धर्म का पहला पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ संकलित किया, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बना। अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। पहले सिख शहीद सम्राट जहांगीर के आदेश से शहीद किए गए। छठा, गुरु हर गोबिंद साहिब जी 1595 से 1644। मुख्य कार्य: मीरी पीरी का सिद्धांत दिया, अर्थात धार्मिक यानी कि आध्यात्मिक और सांसारिक यानी कि राजनीतिक शक्ति का दोनों का संतुलन। सिखों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की प्रेरणा दी। सातवां, गुरु हर राय जी 1630 से 1661। मुख्य कार्य: पर्यावरण प्रेमी और दयालु स्वभाव के थे। सिख धर्म की सेवा और चिकित्सा कार्यों पर बल दिया। मुगल शहजादा दारा शिकोह की सहायता की थी। आठवां, गुरु हरकृष्ण जी 1656 से 1664। बाल गुरु यानी कि सिर्फ 5 वर्ष की आयु में गुरु बने। दिल्ली में चेचक यानी कि स्मॉलपॉक्स महामारी के समय रोगियों की सेवा करते हुए वीर गति प्राप्त की, इसलिए उन्हें बाल गुरु या संत सेवक कहा जाता है। नौवां, गुरु तेग बहादुर जी 1621 से 1675। मुख्य कार्य: कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए। उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। 10वां, गुरु गोविंद सिंह जी 1666 से 1708। मुख्य कार्य: सिखों को खालसा पंथ की स्थापना कर वीरता, समानता और धर्म रक्षा का संदेश दिया। 5 ककार की परंपरा स्थापित की। केश, कड़ा, कृपाण, कंघा, कच्छा। अपने 4 पुत्रों यानी कि साहिबजादों की शहादत दी। उन्होंने घोषणा की कि अब किसी मनुष्य को गुरु नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम शाश्वत गुरु घोषित किया। 11वां, गुरु ग्रंथ साहिब जी। यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ और अंतिम गुरु है। इसमें गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक की वाणी संकलित है। इसमें संत कबीर, नामदेव, रविदास जैसे अन्य संतों की भी वाणी शामिल है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में इसे गुरु का दर्जा दिया। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।